कोरोना के बाद दुनिया कैसी होगी? लोगों की जीवन शैली में क्या कोई बदलाव आएगा? क्या लोगों के कामकाज के तरीके बदल जाएंगे? ऐसे तमाम सवाल लोगों के जहन में उभर रहे हैं और इन तमाम सवालों के जवाब पीएम मोदी ने बड़े ही अनोखे अंदाज में दिया है। अंग्रेजी के वॉवेल AEIOU के जरिए इन तमाम सवालों के जवाब पीएम मोदी ने प्रोफेशनल लोगों की सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट लिंक्डइन पर शेयर किए हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि वे खुद को भी इस संभावित बदलाव के अनुरूप ढाल रहे हैं। पीएम मोदी के मुताबिक कोरोना के बाद नया बिजनेस और वर्क कल्चर AEIOU के मुताबिक पुनर्परिभाषित होगा। इस दौरान पीएम मोदी ने देश के युवाओं से कहा कि जहां दुनिया कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है, वहीं भारत के ऊर्जावान और नए विचारों से लबरेज युवा स्वस्थ और समृद्ध भविष्य का रास्ता दिखा सकते हैं। आगे पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह अंग्रेजी के शब्दों में वॉवेल AEIOU का खास महत्व होता है, इसी तरह कोरोना के बाद की जिंदगी में इन शब्दों के जुड़े अर्थों का विशेष महत्व होगा। जैसे A फॉर अडेप्टेबिलिटी मतलब अनुकूलता। समय की मांग है कि ऐसे बिजनेस और लाइफस्टाइल मॉडल को अपनाया जाए जिनके साथ आसानी से तालमेल बैठाया जा सके। ऐसा कर हम अपने बिजनेस को भी सुरक्षित रख सकेंगे और जिंदगियों को भी संकट की इस घड़ी में बचा सकेंगे। डिजिटल पेमेंट इस कड़ी में उत्तम उदाहरण हो सकता है। बड़े या छोटे दुकानदारों को डिजिटल टूल्स में निवेश करना चाहिए। E फॉर इफिशियंसी मतलब क्षमता, यानी हमें ऐसे मॉडल पर विचार करना चाहिए जहां प्रयासों की जगह उत्पादकता और क्षमता पर ज्यादा तरजीह दी जाए। निश्चित अवधि में काम पूरा करने पर जोर दिया जाना चाहिए। I फॉर इंक्लूसिविटी, जिसे हिंदी में समावेशिता कहते हैं। ऐसे बिजनेस मॉडल को विकसित करना होगा जिसमें गरीबों की देखभाल के साथ धरती की सुरक्षा का भी भाव निहित हो। कोरोना से दुनिया को यह सबक मिला है कि स्वास्थ्यगत समस्याओं के निदान के लिए बड़े पैमाने पर कम लागत वाली टेक्नोलॉजी विकसित करनी होगी, जिसके जरिए वैश्विक स्वास्थ्य और मानवता की सेवा में कोई बाधा ना हो। O फॉर अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर। हर संकट अपने साथ अवसर लेकर भी आता है। कोरोना वायरस भी इससे इतर नहीं है। ऐसे में जरूरत है हमें नए अवसरों और विकास के नए क्षेत्रों के बारे में आकलन करना चाहिए। U फॉर यूनिवर्सलिज्म मतलब सार्वभौमिकता। कोरोना वायरस नस्ल, धर्म, जाति, समुदाय, भाषा और बॉर्डर नहीं देखता। ऐसे में हमारा व्यवहार प्रमुख रूप से एकता और भाईचारे की भावना से निहित होने चाहिए।